जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए और एक बार सेशन को आप सभी दिल से लाइक कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में आंसर बताना है। बेकिंग सोडा है सोडियम। अब आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा, हाइपोक्लोराइट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड या फिर डी बाइकार्बोनेट। तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र भी पूछा जाता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है और इसे ही बोला जाता है खाने वाला सोडा। एक पूछा जाता है धोने वाला सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सूत्र होता है Na2CO3। ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। यही सब तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए। तो दोस्तों, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो MRI है। अब एग्जाम में MRI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था, जो 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था मद्य निषेध सिपाही का। चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो देखिए, वन क्या है? प्रकृति द्वारा निर्मित है। नदी भी, रेगिस्तान भी, लेकिन बगीचा जो है ये हम लोग निर्माण करते हैं, तो ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आरबीसी में। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल और इनका जीवन काल होता है 120 दिनों का। ध्यान रखेंगे। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, ये होता है उपर्युक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जल, वायु, कीट। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोग इस चैनल के सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ये जर्मेनियम है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन से हैं?
चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे, और जिनको क्लास टाइमिंग के बारे में नहीं पता है तो उनको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, इस चैनल पर मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए डेली रात 8 बजे से और एक क्लास है रात 8:30 बजे, 2 क्लास होती है। तो आप लोग टाइमिंग को ध्यान रखें और दोनों क्लास को डेली अटेंड करें। और अभी जो आप लोग ये कर रहे हैं ये रात 9 बजे में स्टार्ट किए हैं और आज ही स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, जैविक सिस्टम में ये है एंजाइम। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? देखिए, मधुमेह जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है, और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। और ये होता है, याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइपोग्लाइसीमिया, और कमी से मधुमेह। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए आप सभी 11वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, तो बताना है आपको आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। अभी हमने आपको बताया था, इसलिए बोलते हैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होता है। तो यहाँ पे बहुत बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब है, 120 दिनों का होता है। खाना न चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। और आज से पहले मध्य निषेध सिपाही के लिए जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लगभग 3 से 4 या फिर 4 से 5 प्लेलिस्ट है, सभी का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, टेफ्लॉन। तो सही जवाब है यहाँ पे टेफ्लॉन कर लेंगे इस तरह से, टेफ्लॉन ध्यान रखेंगे। खट्टा दूध में उपस्थित होता है। चलिए आंसर बताइए, खट्टा दूध में उपस्थित होता है। तो आप सभी जानते हैं खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है और दूध की शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर में। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? और जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आपको ध्यान रखना है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? याद कर लीजिए, ये कहलाता है नोदक। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए, निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो याद कर लीजिए, ये है पोलियो। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए, सिल्वर पर जो काला धब्बा होता है ये उत्पन्न होता है सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप सभी जानते हैं, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम और H13 ट्राइटियम। नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है नाइट्रोजन, लगभग 78% है। पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार क्या होगा? याद रखिएगा, ये बढ़ जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बढ़ जाता है। निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग कौन सा है? एक पूछा जाता है पीलिया रोग से, तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है पीलिया रोग से प्रभावित होता है यकृत,
और निमोनिया रोग से। तो यहाँ पे जो भी बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है फेफड़ा। शुष्क बर्फ क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए, शुष्क बर्फ क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बोला जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो। और जब पूछे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, तो है विद्युत मोटर। फिलहाल आंसर होगा डायनेमो। कांच क्या है? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, कांच क्या है? तो दोस्तों कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो दोस्तों सही जवाब है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा टोकोफेरॉल। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है। थायमिन विटामिन बी का है और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? की संसद को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। पिछले बार पूछा गया था शायद भूटान या फिर जापान, ऐसे ही कुछ पूछा गया था, संसद का नाम बताना था। तो अभी आपको बताना है नेपाल देश की संसद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ड्यूमा किस देश का संसद का नाम है? तो दोस्तों ड्यूमा जो है ये रूस देश की संसद का नाम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है सैडल पीक। तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। सही जवाब है 31 मई। याद रखेंगे 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे का बना होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? चलिए आप सभी 31 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो याद कर लीजिए 22। रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। और दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? उत्तरी अमेरिका। ध्यान रखेंगे कहाँ की? उत्तरी अमेरिका। 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो 3 संगीतज्ञ ये जो प्रसिद्ध पेंटिंग है याद रखेंगे पिकासो। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पिकासो की ये प्रसिद्ध पेंटिंग है 3 संगीतज्ञ। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 लिखना है, फिर आंसर करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।